तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लक्ष्य एकेडमी स्टडी पॉइंट के हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और शिक्षक भर्ती के लिए अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण हिंदी के अंतर्गत। तो कल अपन ने जो है आपका सर्वनाम पढ़ा था। सर्वनाम में हमने देखा था कि सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। और सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने सर्वनाम होते हैं? 11। मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ऐसे 11 सर्वनाम होते हैं। और सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? 6। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष को क्या बोलते हैं? प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष के सर्वनाम कौन से हैं? 2। मैं और हम, मेरा, मेरी, मेरे, मुझको, मुझसे, मुझसे, और हमसे, हमें, हमारा, हमारी, हमारे, हमसे, हमें, ये। इसके बाद मध्यम पुरुष के सर्वनाम क्या है? तुम। तो तुमसे हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुमको, तुमसे, तुम में। ठीक है। और अन्य पुरुष के सर्वनाम क्या है? वह लड़का है, चाहे लड़की है, चाहे आपका जो है कोई वस्तु है। और फिर पुरुषवाचक है तो सामान्यतः इसमें जीवित प्राणी ही होंगे। और अन्य जो है राम, श्याम, मोहन, गीता, गीता, जो भी नाम है वह तीसरा पर्सन की बात करते हैं। इसके बाद सर्वनाम के कुछ 2-4 प्रश्न मैं आपके खिदमत में पेश करता हूं। इनको देख लीजिए और फिर अपन संज्ञा पर आते हैं। ठीक है। तो पेश है आपकी खिदमत में सर्वनाम का पहला सर्वनाम का क्वेश्चन। वे सर्वनाम है, वे सर्वनाम है, वे सर्वनाम है। बताइए। क्या है ये? बे सर्वनाम क्या है? न मैं न तुम, जो नहीं आए हैं वे। तो वे क्या है? अन्य पुरुष का सर्वनाम है। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, सर्वनाम आपसे बन रहे होंगे तो, है ना। पहले आपने संज्ञा पढ़ा, फिर सर्वनाम पढ़ा, आज विशेषण पढ़ने वाले हैं। उसके पूर्व आज ये क्वेश्चन। सुबह आपको उसकी जो है सर्वनाम की क्लास ऑनलाइन जो हमारा प्लेटफॉर्म है लक्ष्य एकेडमी स्टडी पॉइंट, उस पर अपलोड हो जाएगी। और आज रात में सर्वनाम की पूरी डिटेल में क्वेश्चन करेंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अभी फिलहाल कल का आपका जो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने के लिए कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। निम्न में से कौन सा सर्वनाम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, उस, मैं, तुम, सड़क। उस, मैं, तुम, सड़क। क्या? सड़क कोई सर्वनाम नहीं है। तू सर्वनाम है। तू सर्वनाम का प्रयोग नहीं होगा। तू सर्वनाम का प्रयोग नहीं होगा। कब? समीपता, आत्मीयता, अपमान, संबंध बताने वाला। समीपता, आत्मीयता, समीपता, आत्मीयता, अपमान, और बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, और संबंध बताना। कहां पर तू सर्वनाम का प्रयोग नहीं होगा? किसके अर्थ में तू सर्वनाम का प्रयोग नहीं होगा? जय हिंद सर। देख लिया आज, है ना। आज सबसे पहले आया हूं मैं। नहीं, सबसे पहले 2 स्टूडेंट्स आ गए थे। नहीं तो अरे वो उस पे फोन नहीं आ रहा है, आज उस पे वो करूंगा। हाँ, तो क्या संबंध बताने के लिए देखिए, तू का प्रयोग समीपता के लिए होगा। जिन लोगों से हमारी नजदीकियां बढ़ जाती, मैंने कल बताया था, शुरू शुरू में हम जो है दूरी ज्यादा रहती, इज्जत ज्यादा करते तो आप बोलते हैं।
जब संबंध कुछ गहरे होने लगते हैं 1-2 महीने के, तो तुम पे आ जाते हैं, और फिर ज्यादा ही घनिष्ठता जब हो जाती है तो फिर वही है कि तू क्या बताएगा, तू बताएगा मुझे, तू सिखाएगा बोले तो तू पे आ जाते हैं। आत्मीयता भी वही होती है। अब जैसे कई लोग जो है अपनी मम्मी को भी तू बोलते हैं, पहले से बोलते हैं, तो जो जिससे घनिष्ठता रहती है तो तू तड़ाक चलते रहती, कोई दिक्कत नहीं। और अपमान, अब जिसी को अपन आप बोल रहे थे हमेशा, उसे अचानक तू बोलेंगे तो बड़ा घोर अपमान लगेगा। समझ में आ रहा क्या? और संबंध बताना, क्या? तो ये नहीं होगा, उसमें संबंध बताने का ऑप्शन नहीं है। तो 3 अर्थों में आप तू का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी खिदमत में ये रहा, यह कौन सा सर्वनाम है? यह कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक? हाँ जी, निश्चयवाचक। हो क्या? फिर इसके बाद जो है 4 वाक्य दिए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन से वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पहला, हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। दूसरा, हम खुद ही इधर आ गए। तीसरा, मेरा भाई जो तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है। और चौथा, तुम कॉलेज कब जाओगे? क्या आएगा? पहला वाला, हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। कुछ जो कह रहे थे वो कुछ नहीं कह सकते, तो कुछ जो है वो कैसा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समझ आया क्या? ठीक है। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर ए, जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है। वैसे भी आज की दुनिया में हर कोई व्यस्त है, और व्यस्त रहना भी चाहिए। व्यस्त नहीं है तो खाली दिमाग शैतान का घर, या तो अपने दिमाग को खुद ही चुनेगा आदमी, या अपने दिमाग से दूसरे को चुनेगा। समझ रहे? किसी का दिमाग खाएगा, या किसी से ईर्ष्या करेगा। खाली दिमाग है तो दिमाग खाली रख के देख लो, कुछ ना कुछ सोचते रहेगा, कुछ भी सोचते रहेगा। जो जरूरत नहीं है वो भी सोचेगा। इसलिए दिमाग को जो है व्यस्त रखने की सख्त आवश्यकता है। जीवन में जितना ज्यादा व्यक्ति खुश रहना चाहता है, उसका एक ही तरीका को अपने दिमाग को इतना बिजी रखे कि उसको फुर्सत ही ना मिले भय की, शोक की, या ईर्ष्या की, या क्रोध की, या दूसरे की चुगली चपाटी की, या दूसरे लोगों से ईर्ष्या करने की। कोई भी टाइम ही नहीं मिलेगा। जब दिमाग व्यस्त रहेगा तो अपन मस्त रहेंगे। समझ में आ रहा क्या? काकोड़िया जी कहाँ चले गए थे कल? अब तुम्हारे संगे साथी कहाँ गए? बड़ी चेयर खाली दिख रही तुम्हारे आइट साइड की। पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। कुछ लोग तो ऑनलाइन लगा रहे हैं, सुविधा है बोले कौन जा रहा है। कई लोग उठे बोले मुंह भी नहीं धुले, क्लास चालू हो गई रे, अब यहीं से लगा लेते हैं, वहीं डिसाइड कर लेते हैं। त्वरित निर्णय लेते हैं। प्रतिभाशाली बालक है, इनको टाइम नहीं लगता निर्णय लेने में कि थोड़ा ज्यादा सोचे, त्वरित निर्णय। तो देखते हैं आगे। क्वेश्चन है, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर ए, जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है। ऑप्शन नंबर बी, रास्ते में कुछ खा लेना, भूख लगी होगी। और ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वर का घर यहां नहीं है वहां है। और ऑप्शन नंबर डी, मैं अपना रास्ता स्वयं करता हूं। क्या? जिसे भी देखता हूं, जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है। तो जिसे मैं देखता हूं वही व्यस्त है, तो मतलब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। हो गया पेपर? अच्छा गया, बधाई हो। आगे बढ़ते हैं। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और वैसे भी हम बिगाड़ने वाले कौन होते हैं? हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस वाक्य में सर्वनाम का सही क्रम बताइए। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक। कमेंट नहीं आ रही बाकी लोगों की? क्या कर क्या रहे हो घर में? एक तो क्लास नहीं आना, ऊपर से घर में रहना और कमेंट नहीं करना। हाँ, तुम्हारे हाथों को जला दूंगा। जैसे वो बचपन में बच्चे जो अंगूठा चूसते थे ना, तो इसको जला देते थे गांव में, हल्का सा चटका लगा देते थे तो चूसना बंद कर देता था। अगर तुम्हारे हाथ भी नहीं उठ रहे कमेंट करने के लिए, तो दोनों अंगूठों में जो है ना, गरम वाली कोई सुई वगैरह से, चिमनी वगैरह चटका लगा दूंगा, ताकि बराबर कमेंट करते रहे। आंसर देना है, मोबाइल से नहीं। वहां चले जाएंगे ना, जा अरे उनका सबका घर पता है मुझे। अपने जितने स्टूडेंट है ना, कौन कहाँ रहता है, सब एक एक चीज पता मुझे। इसलिए वो तो
वो तो ईश्वर करे कि वो सुविधा नहीं दिया भगवान ने कि अभी जो बनाए नहीं वैज्ञानिकों ने कि यहाँ हाथ डाले उधर चट से दिए, जब मजा रहता कोई ध्यान अगर उधर है यहाँ से हाथ डाले ऑनलाइन में चटाक से दिए वापस, है ना, और उधर से इनकमिंग बंद कर दो, सामने वाला कुछ बोलने की या मारने की कोशिश भी करे तो बंद इनकमिंग। तो पता लग रहा है किसी दिन हाथ डाले और लाइन चल गई, हाथ फंसा है वहीं ऑनलाइन में पूरा पूरा तो है ना, क्या आएगा इसमें, है ना, वो हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला है किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है, चल तेरी मम्मी बुला रही उधर, अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है। इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, कोई कुछ भी कहे हमें क्या, आपका शुभ नाम क्या है। इस पुस्तक को देखो ये कितनी उपयोगी, यह पुस्तक को देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो कुल मिला के आप जो है समझ गए होंगे। बाकी की क्वेश्चन आंसर की सीरीज आपको रात्रिकालीन सभा में मिलेगी। फिलहाल अपन बात करते हैं विशेषण, ठीक है, फटाफट 15 मिनट के अंदर मैं विशेषण आपको बता रहा हूं, देखिएगा। श्री कृष्णाय नमः। विशेषण देखिए, किसी भी शब्द की चाहे वह संज्ञा हो चाहे वह सर्वनाम हो, उस शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण बोलते हैं। अब संज्ञा शब्द जितने हैं और सर्वनाम शब्द जितने हैं, इन दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, विशेषण। अब साहब विशेषता किस रूप में, विशेषता कई तरह से बताई जा सकती है। विशेषता जो है सिर्फ उसकी प्रशंसा या गुण ही नहीं होगा। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो वो उसकी विशेषता है, लेकिन अगर कोई बुरा व्यक्ति है तो भी तो उसकी विशेषता है वो कि वो बुरा है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु या स्थान, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान कैसा है, इस बात का जवाब जो शब्द देते हैं उसे बोलते विशेषण। अब ये कैसा का जवाब देख लेते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु या कोई भी स्थान कैसा है, तो उठा लेते हैं हम, कोई वस्तु उठा के देखते हैं। ये रिमोट कैसा है, ये रिमोट काला है, एक विशेषता हो गई इसकी। हाँ एक मिनट रुकिएगा, ये रिमोट कैसा है, काला है, रिमोट काला है, एक विशेषता हो गई इसकी। और बताइए, रिमोट पतला है, रिमोट काफी बड़ा है, रिमोट काफी लंबा है। और बताइए और क्या विशेषता हो सकती है इसकी। रिमोट महंगा है, स्वाभाविक है, इतनी बड़ी टीवी के साथ आया है तो रिमोट महंगा है। रिमोट कैसा है, महंगा है। इधर मार्केट से, सब्जी मार्केट के साइड में एक दुकान, वहां से ले आओ तो 50 रुपए में मिल जाता है, तो रिमोट सस्ता है। रिमोट क्या है, सस्ता है। तो रिमोट कैसा है, रिमोट हल्का है। मुझे तो हल्का लग रहा है, लेकिन कोई छोटू सा या टिड्डी सा व्यक्ति को दे दे और रिमोट बहुत भारी है, रे बोले रिमोट बहुत भारी है। तो एक ही रिमोट कैसा है, इस बात का जवाब इतने शब्दों ने दिया है, तो ये सब क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण है। अब लड़का की बात कर लेते हैं। एक लड़का है, ये लड़का, अरे मूछी बना दे रहा हूं उसकी, बाल, ये बाल, इससे समझ में आएगा लड़का। और ऐसे जटाएं बनाता तो लड़की हो जाती। तो ये लड़का है, लड़का कैसा है, कितनी विशेषताएं हो सकती है एक लड़का की। अब आपकी नजरों में आप कोई भी लड़का ले लीजिए, मुझे ले लीजिए, मनोज को ले लीजिए, उधर उनको ले लीजिए, या इसको ले लीजिए, भाऊ को। अब लड़का कैसा है, क्या क्या जवाब आप दे सकते हैं। ये लड़का कैसा है, इसकी विशेषता बताना आपको। लड़का कैसा है,
बताइए। लड़का काला है, ठीक है, कहां से काला दिख रहा रे? हाँ, लड़का काला है, चलो। हाँ, लड़का लंबा है, लड़का छोटा है, छोटा सा दिख रहा है, बोले लड़का छोटा है। लड़के के बाल ऐसे लग रहा है कि लड़का छपरी है। लड़का कैसा है? छपरी है, बोले छपरी है। और लड़का को यहां तिलक लगा दिया, लड़का बोले सनातनी है। आजकल ढोंगी सनातनी भी बहुत है, जबरन जय सिया राम बोल रहे हैं और फिर दारू पी के मर्डर कर दे रहे हैं कई, इतने है ना छपरी लड़के घूम रहे हैं सनातनी होने का ढोंग करके, और उसकी आड़ में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ओरिजिनल भी है, फिर डुप्लीकेट भी है। तो लड़का सनातनी है ना। लड़का पुजारी किस्म का है, लड़का कैसा है? पुजारी है। हाँ, और लड़का हंसमुख है, बढ़िया मुस्कुरा रहा है, लड़का हंसमुख है, खुश मिजाजी है, खुश मिजाजी है, संस्कारी है। लड़का कैसा है? संस्कारी है। और घमंडी है, मेरा वाला तो बोले घमंडी है। हाँ, लड़का कैसा है? घमंडी है। और हाँ, मेहनती है, मेरा जो होगा बोले वो बहुत मेहनती है। तो आप सोच सोच के बता सकते हैं कौन सा लड़का के विषय में आप बता रहे हैं, उसके विषय में। लड़का ईमानदार है, बोले लड़का कैसा है? ईमानदार है, लड़का ईमानदार है। नहीं नहीं नहीं, बोले उसने तो एक बार मेरे पैसे दिए ही नहीं, लड़का बेईमान है। कैसा है? बेईमान है। और क्या हो सकता है? बेरोजगार है ना। अभी जो लड़के की मैं बात कर रही हूं बोले बेरोजगार है। कैसा है? लड़का बेरोजगार है। और मोनिका और ज्योति, लड़का कैसा है? बोले कमीना है। लड़का कैसा है? तो एक ही लड़का कैसा है इसके, है ना। लड़का स्मार्ट है, बोले वाह यार, वाह वाह वाह, लड़का मेरे लिए बोला तूने तो ये लड़का लड़का स्मार्ट है, बोले। तो एक ही लड़का कैसा है इसके कितने सारे जवाब हो सकते हैं, वह सब विशेषण है। क्या ये? विशेषण है। तो अच्छाई हो, बुराई हो, गुण हो, दोष हो, गुण हो, अवगुण हो, अच्छाई हो, बुराई हो, या उसका आकार हो, प्रकार हो, रूप हो, रंग हो। काला होना रूप है, रंग है, तो वो सब विशेषण होते हैं। तो आइए हम देखते हैं विशेषण के विषय में। यहां पर जो है हमने रिमोट के विषय में देखा, तो देखिए विशेषता बता रहा है। तो विशेषता क्या हो सकती है? विशेषता रूप हो सकती है, विशेषता रंग हो सकती है, विशेषता किसी का आकार हो सकती है, विशेषता किसी के प्रकार हो सकती है, विशेषता किसी का जो है अच्छाई हो सकती है, गुण हो सकते हैं, विशेषता किसी के अवगुण हो सकते हैं। ठीक है, गुण, अवगुण, रूप, रंग, आकार, प्रकार, अच्छाई, बुराई, अच्छाई, बुराई, ये सब क्या हो सकते हैं? विशेषता हो सकते हैं, ये विशेषण है। तो साहब अब विशेषण के भी अलग अलग प्रकार है। विशेषण कोई वस्तु की संज्ञा, अब मान के चलिए सर्वनाम की विशेषता बताना है, ठीक है, काय की विशेषता बताना है। संज्ञा शब्दों की तो विशेषता हो गई, अब सर्वनाम की विशेषता बताना है। तो सर्वनाम जैसे मैं, तुम, आप कितने हैं, तो आप किसी सर्वनाम की विशेषता बताना है, कैसे बताओगे? बोलो रे। मैं समझदार हूं, बोले मैं समझदार हूं, तो मैं क्या है? सर्वनाम है। मैं समझदार हूं, मैं भी समझदार हूं, मैं भी समझदार हूं, तो ये मैं सर्वनाम है। तो मैं की विशेषता कौन बता रहा है? समझदार। तुम समझदार हो, तुम प्रतिभाशाली हो, है ना, तुम प्रतिभाशाली हो, तुम प्रतिभाशाली हो,
तो तुम क्या है? सर्वनाम। और प्रतिभाशाली क्या है? आपकी विशेषता, विशेषण। अरे समझला का, है ना? वह बहुत सुंदर लड़का है ना? सुंदर लड़का हो सकता है, सुंदर लड़की हो सकती है, काला गोरा, है ना? अब देखिए, अब सर्वनाम के प्रकार देखते हैं, वो विशेषण के प्रकार देखते हैं, तो विशेषण हो गए। नेक्स्ट पेज में विशेषण के प्रकार देखते हैं। विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार में जो है मूलतः अगर हम देखें तो हाँ, थोड़ा सा एक और एक चीज समझिए, विशेषण और विशेष में क्या फर्क है। जैसे हमने बोला काला घोड़ा, काला घोड़ा, तो यहां पर विशेषण क्या है? काला क्या है? विशेषण। और घोड़ा क्या हो जाएगा? विशेष्य, है ना? उपमा और उपमेय पढ़ते हैं ना अपन, ये उपमा है, उस घोड़े का काला होना, इस घोड़े को उपमा दे दी गई काला, और ये घोड़ा जो है उपमान है, उपमेय। तो उपमेय और उपमान, इसको उपमेय बोलते हैं, सॉरी, उपमा और उपमेय। तो यहां पर आप विशेषण और विशेष, जब अपन कर्मधारय समास पढ़ते हैं तो उसमें भी विशेषण और विशेष से आता है, बन जाएगा। अच्छा, विशेषण के प्रकार हम देखते हैं। पहला सार्वनामिक विशेषण। कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। नाम से ही लग रहा है कि सर्वनाम वाला विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का मतलब यह होगा कि सर्वनाम की जगह पर जो, या सर्वनाम के जैसे जो विशेषण उपयोग होगा, इसे संकेतवाची विशेषण भी बोलते हैं। यहां पर हम यह कह सकते हैं कि वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। अब ये देखिए, वह आदमी जा रहा है, इन दोनों शब्दों को समझिए। वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, यह वह आदमी खेल रहा है या जा रहा है, खेल रहा है। अब यहां ये देखिए, आपसे पूछा, पहली बात तो आपसे सिंपल अगर पूछेगा तो मैंने आपको बताया कि अंडरलाइन करके संज्ञा है कि सर्वनाम है कि क्रिया है कि विशेषण, ये पूछता है। अंदर का अगर पूछा कि वहां कि विशेषण में कौन सा विशेषण, तो ऐसा नहीं पूछेगा कि विशेषण में कौन सा विशेषण का एक भाग दे दिया और फिर संज्ञा सर्वनाम दे दिया। हाँ, अगर वह विशेषण के अंदर का पूछ रहा है तो चारों जो ऑप्शन रहेंगे विशेषण के अंदर के ही रहेंगे, और विशेषण के ऊपर के पूछेगा तो फिर संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ यहां पर अंडरलाइन करके कि वह जो है विशेषण है कि क्रिया है, क्या बताओगे? फिर सर्वनाम है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि विशेषण में क्या है, तो अब अंदर का आप बताओगे, तो यह जो वह जो है ये सर्वनामिक विशेषण है। क्या है? अब देखिए, यहां से ये क्लियर होगा आपका। वह आदमी खेल रहा है, तो आदमी की विशेषता बता रहा है। कौन सा आदमी? कौन सा आदमी की बात कर रहे हैं आप? वह आदमी खेल रहा है, वह आदमी खेल रहा है, तो वह ये जो है आदमी की विशेषता बता रहा है। और वह किस प्रकार का शब्द है? सर्वनाम, तो इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण होगा। कैसा होगा? सार्वनामिक विशेषण। यहां देखिए, वहां पढ़ रहा है, वहां पढ़ रहा है, सिंपल शब्दों में अगर वहां की बात करें तो सर्वनाम है। विशेषण क्यों है? कौन पढ़ रहा है? वह पढ़ रहा है, वो उसकी विशेषता है कि वो पढ़ रहा है, वो लिख रहा है, वो देख रहा है, वो हंस रहा है, वो खेल रहा है। तो वहां की विशेषता बता रहा हूं। कौन सा? वह वाला। अरे हाँ, क्या 10 प्रकार के चश्मे टंगे, भैया वो वाला चश्मा निकालना। कौन सा वाला? दीदी बोले। अरे वो काला चमक रहा है, वो वाला बोले, तो वहां उसकी विशेषता हो गई कि नहीं? तो ये सार्वनामिक विशेषण होता है। दूसरा विशेषण होता है, इसी को जो है सार्वनामिक विशेषण को ही संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकेतवाचक
विशेषण भी बोलते हैं। संकेत क्यों? ये संकेत तो है, वह पढ़ रहा है, ये यह बॉटल मुझे देना बोले, यह बॉटल मुझे देना, यह बॉटल मुझे देना, यह बॉटल मुझे देना, यह बॉटल मुझे देना बोले, तो बॉटल कौन सी? यह वाली। संकेत हो रहा है ना, सर्वनाम भी है संकेत भी है, तो इसीलिए इसे जो है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं। अरे समझ में आ रहा क्या है ना? ये 24 कैरेट की बातें हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, लगता है हमको शुरू में आता है हिंदी, लेकिन जब क्वेश्चन आंसर करते हैं तब पता लगता कि आता कि नहीं आता, कि सिर्फ आता मन में बस है, इधर कुछ नहीं आता। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमको आता तो हम यहां नहीं आता आता तो हम यहां नहीं आता, है ना? मजा आता कि नहीं आता? आता ना आस्था हो, तो मजा जो है आता, इसलिए हम यहां आता, है ना? मजा आना चाहिए। तो मतलब ये समय होना चाहिए लक्ष्य एकेडमी का कि जो है कोई बोर हो रहा है घर में या परेशान है, चलो बोले लक्ष्य एकेडमी चलते, वहां कम से कम 4-6 घंटे आनंद से तो रहेंगे। अरे हाँ कि ना, परेशान तो नहीं होते, कोई मानसिक तनाव तो नहीं है किसी को, है तो उसका भी इलाज है ना? ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण के बाद दूसरा हम विशेषण देखते हैं, गुणवाची विशेषण। कौन सा? गुणवाची विशेषण। गुणवाची विशेषण में देखिए, कल एक सर आए थे हमारे यहाँ शाम को, तो बोले कितने बजे क्लास लगती है? और मतलब मेरी गुरु है, उन्हें मुझे लाए थे छिंदवाड़ा में शुरू में, जब मैं 11th में एडमिशन लिया। क्या हुआ, एक घटना घटी। 11th में मैं जो है यहाँ मैथ साइंस लिया और मुझे नहीं जमा, तो मैं वापस चल गया गाँव छोड़ छाड़ के, वहीं एडमिशन लूंगा, क्योंकि सब मेरे दोस्त वहीं थे। तो एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने गए थे भैया, उनने मुझे पूछा यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी है, बोले किसी के नाम से। मैंने बताया वहाँ है। क्या करते हो? बोले मैंने कहा 10वीं पास हूँ। कितने % बना? मैंने कहा 80% बना। तो शहर में क्यों नहीं पढ़ रहे? मैंने कहा अच्छा नहीं लगा मुझे। अरे क्या अच्छा नहीं लगा? बोले चल मेरे साथ। बैठा ले गाड़ी को, उनने घर से कपड़े पहनाए, चल बोले आ गए। बाद में घर वाले शौक कि ले गया किन्ने ले गया, क्लियर ही नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने मुझे एडमिशन करवाया, काफ़ी हेल्प किए, इंग्लिश वगैरह की कोचिंग वोचिंग करवाए, और मैं धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गया, सेटल हो गया। तो कल आए थे, बीच में मिलते रहते। तो बोले कितने घंटे क्लास है? मैंने कहा सुबह 7 से 12 और शाम को। तो मैंने कहा 7 से 11। इतने घंटे पढ़ लेते? बोले इतना पढ़ना पड़ता है। मैंने कहा इससे भी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है बच्चों को। बोले इतने छोटे एग्जाम के लिए इतना पढ़ना पड़ता है? मैंने कहा इतना ही पढ़ना पड़ता। बोले बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं? मैंने कनेक्ट करके रखते हैं, उनको नाच नाच के पढ़ाते हैं है ना? तो मैंने तो कोरोना के समय जो है 11 घंटे पढ़ाया हूँ। 11 घंटे में 9 घंटे क्लास मेरी रहती थी, 2 घंटे मैथ्स वाले सर की रहती थी। हाँ नहीं, सुबह और शाम मिला के 2 बैच में, 2 बैच, सुबह 5 घंटे, शाम को 5 घंटे। ऑनलाइन अकेला, मैं अकेला था, और एक वो आता था वर्मा जी, 1-2 स्टूडेंट बस आते थे, एक बस आता था। वर्मा जी अतिथि में पढ़ाते हैं। तो लेकिन वो जो ऑनलाइन जितने बच्चे पढ़ते थे, जैसे ही इनको अभी जान रहा हूँ वैसे उनको मैं पर्टिकुलर जान, जैसे आप कोरोना आ जाता और आप सब गायब हो जाते, तो मैं चेहरा से दवाई नेम सबको जानता। तो जब मैं पढ़ाता, इंटरेक्ट होता, तो उसी हिसाब से हो जाता था कि ये ज्योति कमेंट आई, वो वाली ज्योति है, ये है। चलिए, क्या शिक्षक का छात्र से कनेक्ट होना, अंतः संबंध होना बहुत जरूरी है, तभी भी उसे बेहतर पढ़ा सकते हैं। काकुड़िया जी परेशान लग रहे हो, क्या परेशानी है? हर समस्या का हल CL हल एक लोटा जल। बोले भगवान शंकर का मंदिर भी है, तो वहां भी आप सुबह जो है 1 लोटा जल चढ़ाइए और कोचिंग आ जाइए, तो बढ़िया दोनों काम हो जाएगा। वहां हर समस्या का हल 1 लोटा जल, और यहाँ हर समस्या का हल CL हल, तो दोनों ही तो है। तो देखिए दूसरा आपका जो है साहब गुणवाची विशेषण। कौन सा? गुण कई प्रकार के होते हैं। वो ये पहला वाला, ये सार्वनामिक विशेषण है। जैसे विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कोई भी संज्ञा सर्वनाम शब्द की कोई विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है। जैसे एक हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि ये पेन कैसा है। इसका जब हमको जवाब मिलता है कि पेन सफेद है, पेन काला है, पेन नीला है, पेन महंगा है, पेन सस्ता है, पेन बुरा है, पेन अच्छा है, पेन भारी है, पेन हल्का है। कितनी विशेषता हुई इसी की, इसको विशेषण बोलते हैं। और विशेषण जो है
अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसमें पहला सार्वनामिक विशेषण है। जैसे अपन ने ये उदाहरण देखा, वहां आदमी खेल रहा है या वहां पढ़ रहा है, तो वहां पढ़ रहा है किस प्रकार का विशेषण है, आपको वहां के नीचे अंडरलाइन करके देगा, तो आपको देखना वहां पढ़ रहा है, तो ये जो है वहां क्या शब्द है, वहां तो सर्वनाम है। मैं, तुम, आप, तू, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये क्या है, सर्वनाम है, तो ये सर्वनाम का विशेषण है। दूसरा उदाहरण ये है, वह आदमी पढ़ रहा है, कौन सा आदमी, वह आदमी, तो ये संकेतवाचक विशेषण है तो वहां, तो वो जो 11 शब्द है वो अगर सर्वनाम में यूज हो रहा है और विशेषण में यूज हो रहा है तो कौन सा विशेषण होगा, सर्वनामिक विशेषण। दूसरा विशेषण गुणवाची विशेषण। गुण, तो गुण तो कई प्रकार के हो सकते हैं साहब, क्या क्या गुण हो सकते हैं, अरे गुण क्या हो सकते हैं, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, स्थान संबंधी, आकार, रंग और दशा, क्या क्या गुण हो सकते हैं। देखिए गुणवाची में आप जो है काल संबंधी गुण, काल संबंधी गुण, काल के बाद स्थान संबंधी गुण, आकार संबंधी गुण, आकार के बाद जो है रंग संबंधी गुण, दशा संबंधी गुण, दशा के बाद जो है, ठीक है, इतने गुण होते हैं। तो देखिए क्या काल, काल क्या क्या हो सकते हैं, अरे काल तो काल होंगे, प्राचीन। अब देखिए एक प्राचीन शब्द का उपयोग किया मैंने, इसको विशेषण के रूप में कैसे उपयोग करेंगे, प्राचीन धरोहर, प्राचीन पेड़, प्राचीन बंगला, प्राचीन गाड़ी, प्राचीन रिश्तेदारी, प्राचीन संस्कृति, इन शब्दों की विशेषता बता देगा कौन, प्राचीन। तो प्राचीन हो सकता है, मौसमी, नवीन भी हो सकता है, नवीन, नवीन, नवीन मतलब क्या, नया, नवीन वो बैठा है, नवीन नागवंशी उसका नाम है, नागवंशी कौन सा, नवीन वाला, नया वाला। 4-5 अगर यहाँ नागवंशी आते तो मैं उसे बोलता कौन सा नागवंशी, नवीन नागवंशी, नया नया आया है नवीन, तो नवीन आने क्या होगा, नया। नवीन पुस्तक, बोले अभी लिए हमने ये पुस्तक, तो ये पुस्तक कैसी है, नवीन है, तो इसकी विशेषता बताएगा नवीन शब्द, ये भी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। कौन सा वाला विशेषण, गुणवाची विशेषण। क्या होगा, काल संबंधी। काल के बाद स्थान, तो स्थान तो ढेर हो सकते हैं साहब, क्या हो सकते हैं, बाहर, अंदर, भीतर, ऊपर, है ना, ऊपरी, भीतरी, बाहरी, आंतरिक। अब ये देखिए ये जो है आपका स्थान संबंधी होंगे, गहरा, गहरा और नीचा, ये भी जो है स्थान संबंधी है, गहरा है, नीचा है, आड़ा, तिरछा, लंबा, चौड़ा, आड़ा, तिरछा, लंबा, ये सब स्थान है। तो देखिए बाहरी, बाहरी से आप कोई शब्द जोड़ सकते हो, बाहरी व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है, बाहरी, बाहरी आदमी आया है, वो अपने हाथों, आदमी कैसा है, बाहरी, समझना है, तो बाहरी एक शब्द विशेषता बताएगा। आंतरिक, आंतरिक इच्छा, आंतरिक मान, आंतरिक सोच, आंतरिक समझ, आंतरिक घुटन, आंतरिक खुशी, उन शब्दों की विशेषता कौन बता रहा है। अब देखिए खुशी, खुशी कैसी है, खुशी एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन खुशी कैसी है, तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है, आंतरिक। तो जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कोई शब्द बताए उसे विशेषण बोलते हैं, लेकिन आंतरिक अंदर है ना, दिशा है, तो ये कौन सा, तो एक गुणवाची, एक गुण है, आंतरिक हो सकता है। भीतरी, भीतरी भी वही, भीतरी ज्ञान, भीतरी समझ, भीतरी उत्साह, बात वही है, भीतर, भीतरी का भी उपयोग आप वहीं वैसे कर सकते हैं। गहरा, कुआं कैसा है, गहरा है, बात कैसी है, गहरी है, समझ कैसी है, और घाव कैसा है, गहरा। उसने मुझे गहरा जख्म दिया है साहब, बोले मैं जिंदगी भर भुला नहीं सकती उसको, है ना। तो जख्म कैसा है गहरा है। तो किसी को याद आया होगा जख्म, तो है ना, उरेद दिया मैंने, तो कुरेदना बोलते हैं उसको, तो गहरा जख्म। तो गहरा तो बहुत सी चीज हो सकती है, तो गहरा भी एक प्रकार का विशेषण है। नीचा,
नीचा से कैसे, नीचा शब्द कैसे विशेषण बताया, किसी की विशेषता बताया, जल्दी बताइए, समय हो रहा है। नीचा, हाँ, अरे यार नीचा मंजिला हो सकता है, ऊपरी मंजिला, निचला मंजिला, अपन निचला बोल देते हो उसको, निचला स्थान, नीचा मंजिला, ऐसा ढेर सारे शब्द हो सकते हैं। आड़ा, आड़ा पेन, पेन कैसा है, खड़ा पेन, पेन कैसा है, आड़ा खड़ा, ये भी उसकी विशेषता बता रहा है। कैसा है इसका जब जवाब मिलता है, जितने शब्दों से मिलेगा वो सब विशेषण है, ठीक है। तिरछा हो सकता है, लंबा, ये। अब देखिए आकार, आकार भी इसी में आएगा। तो आकार में क्या हो सकता है, चपटा हो सकता है, नुकीला हो सकता है, नुकीला, गोल हो सकता है, लंबा हो सकता है आकार, चौड़ा हो सकता है आकार, पैना हो सकता है, पैना मतलब वही नुकीला। तो ये सब जो है आकार है। तो आकार संबंधी है तो गुण ना। नुकीली सुई, सुई कैसी है, नुकीला पेन, पेन कैसा है, ठीक है। लंबा पेन, पेन कैसा है, गोल पेन, पेन कैसा है, छोटा पेन, पेन कैसा है, ढेर सारी विशेषता है इसकी। तो ये आकार होता है। रंग, रंग तो रंग है। शर्ट कैसी है, ठीक है। पेन कैसा है, मैं कैसा हूं, काला है। बोले अगर मुझे काला कहेंगे तो मेरी बीवी धोखा खा गई, इसका मतलब यह है मैं गोरा हूं, सफेद नहीं हूं। हाँ, एकदम गोरा नहीं हूं, गेहूं रंग का हूं। तो एकदम गोरा होना भी चाहिए, अंग्रेज हो जाते। तो गोरा, तो गोरा, ठीक है, ये हो जाएगा गोरा। ये पेन कैसा है, तो बोले सफेद। तो रंग तो ढेर सारे हो जाएंगे, सफेद, काला, गुलाबी, है ना। ये अंगूठी कैसी है, तो बोले गोल्डन है, कैसी है, गोल्डन है। तो ढेर सारा जो है 23 कैरेट की है। तो ये सब जो है ये आपकी जो विशेषता बताएंगे रंग। रंग के बाद दशा, तो दशा तो ढेर सारी हो सकती है ना। दुबला होना, पतला होना, भारी होना, गीला होना, बीमार होना, अच्छा होना, बुरा होना, ईमानदार होना, बेईमान होना, कमीना होना, कमीनी होना, ये सब क्या है, दशा है। धनी होना, दुष्ट होना, भला होना, न्यायी होना, अन्यायी होना, कुन्यायी होना, ढेर सारे शब्द है जो किसी न किसी शब्द की विशेषता बताते हैं। ये सब गुण है। ये क्या है, गुण है। उसने बड़ा सा घर बनाया, क्या, बड़ा सा घर बनाया। घर कैसा बनाया भैया, ये बड़ा सा विशेषता हो जाएगा। उसने बड़ा सा, जैसे बड़ा बराबर नहीं, उसने बड़ा सा घर बनाया। बोले बड़ा के सदृश जैसे उपमा अलंकार होता है, ठीक है। उसने बड़ा सा घर बनाया, सा समान से आता है, तो वहां उपमान उसकी उपमा दी गई है। बड़ा सा घर बनाया, बड़ा के जैसा घर बनाया। यहां उपयोग, यहां पर क्या है, यहां विशेषण है बड़ा सा घर बनाया। कैसा घर बनाया, तो ये गुणवाची विशेषण हो जाएगा। कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा होता है संख्यावाची विशेषण। कौन सा, कितने आदमी थे, बोले कितने आदमी थे रे कालिया, सरदार 2। और तुम कितने थे, बोले हम तो ढेर थे। फिर भी पिट लिए, मूर्ख। तो कितने आदमी थे, सरदार 2 आदमी थे। कितने आदमी थे, आदमी कितने थे, 2 आदमी। अब देखिए आदमी की विशेषता कौन बता रहा है, 2। तो आदमी क्या है, संज्ञा है, और 2 एक संख्या है, लेकिन वो विशेषता तो बता रहा है कितने आदमी थे, 2। कितनी महिलाएं थी, 4। 4 महिलाओं ने बोले 2 आदमी को पीट दिया। 4 की जरूरत थोड़ी है उसमें, एक महिला भी पीट सकती है। महिला मजबूत होना चाहिए, पुरुष डरपोक होना चाहिए तो पीट सकती है। कोई पीटने पाटने का तो ऐसा कोई भी किसी को पीट सकता है। बस ये है कि बहादुर कौन कितना है। और छावा मूवी में देखो, एक हीरो ने हजारों लोग को मार दिया, तो बहादुरी होना चाहिए। तो 2 आदमी है ना। तो अब संख्या ढेर सारी हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है ना।
ढेर सारी संख्या हो सकती है जो किसी न किसी शब्द की विशेषता बताएगी। हजारों लोगों की भीड़ थी, हजारों लोगों की भीड़ थी, हजारों लोग आ रहे थे। लोग कितने आ रहे थे? तो हजारों तो है, विशेषता इसकी लोग कितने? हजारों। इस लोग की विशेषता कौन बता रहा है? तो हजारों विशेषण तो है, लेकिन किस प्रकार का विशेषण है ना? अनिश्चयवाचक या संख्यावाची बोल सकते हैं। संख्या में दो होते हैं, निश्चय और अनिश्चय। देखिए संख्या में दो होते हैं, इसको निश्चय बोल दीजिए, इसको निश्चय बोल दीजिए, इसको अनिश्चय बोल दीजिए। संख्या में दो प्रकार होते हैं निश्चय, कि एक आदमी तो ये निश्चित हो गया, दो आदमी ये निश्चित हो गया, 100 आदमी निश्चित हो गया। कई आदमी आ रहे थे तो कई आदमी ये निश्चित हो गया। हजारों आदमी क्लियर नहीं है, सैकड़ों लोग, दर्जनों लोग, ये निश्चित है क्या? तो लोग कितने हैं, ये कैसे है, इसका जवाब तो मिल रहा है कि हजारों से, लेकिन वो अनिश्चय है। तो निश्चित और अनिश्चित आ जाता है कहीं में? संख्यावाचक में। और संख्या तो संख्या ही है फिर। अरे आया क्या? एंड लास्ट चौथा नंबर, परिमाणवाची विशेषण। क्या? परिणाम नहीं, परिमाण, परिमाणवाची विशेषण। कृष्णाय हरे वासुदेवाय। परिमाणवाची विशेषण क्या है? तो परिमाणवाची विशेषण संज्ञा सर्वनाम शब्दों की मात्रा का जो है, जिसका मापतौल किया जाता है, वो परिमाणवाची में आता है। तो मापतौल काय की करेंगे? मापतौल करेंगे। थोड़ा ज्ञान हमसे भी ले लो, पुस्तक से ही पूरा ले लोगे, या पढ़ रहे हैं उठा के, बोले अच्छा ये वाला समझ रहे। तो थोड़ा ज्ञान, ज्ञान कितना? थोड़ा ज्ञान। थोड़ा दूध ले आइए, बोले है ना, चाय हम नहीं पीते हैं, थोड़ा दूध ले आइए। तो दूध कितना है? थोड़ा है। और बहुत, बहुत भी हो सकता ना, वो तो बहुत ज्ञानी है यार, बोले बहुत ज्ञान, उसमें तो बहुत ज्ञान है, बोले बहुत ज्ञान। ज्ञान कितना है? बहुत है। तो थोड़ा हो सकता है, बहुत हो सकता है, सारा हो सकता है। वो आया, बोले चूंकि सुबह थी, मैंने नाश्ता तो दी, उन्हें जरा सा खाया। बोले कितना खाया? जरा सा। अब यहां पर देखिए गुरु, थोड़ा सा खाया, खाया अलग चीज है, उसने थोड़ा सा खाना खाया अलग चीज है। अब तो समझिए, जरा सा भोजन किया, उसने जरा सा खाया, दोनों शब्दों को समझिए। नीमा मैडम, संत कुमारी मैडम, हस्बैंड लोग की याद आ गई क्या? परिवार की याद आ गई? बड़ी मुस्कुरा रही है, दोनों एक दूसरे से बातें करती हुई खिलखिला के, बढ़िया है, बोले ठीक है। तो देखिए यहां पर इन दोनों शब्दों को ही आप जो है, जरा सा भोजन किया, उसने जरा सा खाया। अब गुरु आओ, दिया दिया आई है, ये उस पे जो है जला दो उसको, और यहां भगवान के पास रख दो। लेट हो गई आज, तो दिया को जला के जो है भगवान की आरती करके रख दो। क्यों लेट हो गई? अच्छा देखिए, नहीं अब देख लेना, कहानी शुरू हो चुकी है ना। मंडे से सारे लोग 6 बजे आएंगे, 6:30 बजे नहीं, 6 ही बजे आएंगे। हाँ, और मैं 5 बजे आऊंगा, मतलब ऐसा नहीं कि
सवा छः, छः पे लिंग डाला हूं तो सवा छः पे आऊंगा, या छः पे लिंग डाला हूं या छः बोला हूं तो साढ़े छः पे आऊंगा। जो मेरी पुरानी आदत थी वो खत्म हो गई है ना, आज सुबह खत्म हो गई है। तो मैं 5 बजे आऊंगा पूरा सेटअप वेटअप चालू करने के लिए, 5:30 करीब में। तो आपको जब यहाँ आप आओगे सब कुछ तैयार मिलेगा, क्लास शुरू हो जाएगी। तो 6 बजे आप जो है ना, मुर्गा नहीं खरीदा मैं, स्वयं पर जो है मैंने इंप्लीमेंट कर लिया हूं। तो देखिए आगे, हाँ पंक्चुअल हो गया हूं समय का। तो गुरु अब यहां मैंने आपको 2 शब्द लिखा, जरा सा भोजन किया और जरा सा खाया। आप किसी ने बोला वो आया बोले, उसने तो जरा सा भोजन किया बोले, और भोजन ना बोले किसी ने बोला उसने जरा सा खाया बोले। अब यहां जरा 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 दोनों अलग है, ये जरा सा और ये जरा सा। अब बताओ ये वाला जरा सा क्या है, ये वाला जरा सा क्या है? हाँ अनिश्चयवाचक है, ठीक है क्या ये विशेषण है, क्या क्या है ये? भोजन, भोजन की विशेषता ये बता रहा है। तो ये क्या है, ये क्या है? विशेषण है, ठीक है मान गया। ये क्या है? विशेषण है। जरा सा खाया, अब बताइए खाया क्या है? क्रिया है, और ये क्या है? तो क्रिया विशेषण है कि विशेषण है? बहुत शानदार, क्रिया, बस इतना अंतर है। अब आपको जब आगे अपनी क्रिया विशेषण टॉपिक भी हो जाएगा तो आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। अब आपको पहचानना कि विशेषण है क्रिया विशेषण है। तो हमें ये देखना है कि अगर कोई संज्ञा या आपका जो है सर्वनाम या इसकी विशेषता बता रहा है, तो भोजन की विशेषता बता रहा तो विशेषण हो गया, लेकिन खाने की विशेषता बता रहा तो क्रिया विशेषण हो गया। समझ में आया? उसने जरा सा भोजन किया, तो भोजन कितना किया? जरा सा। वहां भोजन के बारे में बता रहा है कि जरा सा भोजन किया, लेकिन यहां कितना खाया? जरा सा खाया। खाने की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या है? क्रिया विशेषण। इतना ही फर्क है, आगे अपने को मिलेगा। वह मीठा बोल बोलता है, वह मीठा बोल बोलता है। मीठा पान, उसने मीठा पान खाया। बताइए, 2 वाक्य में आपको हल्का सा यहां पर दे रहा हूं। उसने मीठा पान खाया, और मैना या रानी या जो भी है जिसकी भी, तो मैना मीठा बोलती है। अब ये दोनों शब्दों को बताइए, ये भी मीठा है और नीचे भी मीठा है। हाँ जी, पान कैसा है? तो ये क्या है? विशेषण। और वह बोलती कैसा है? ये क्या है? ये क्या है? क्रिया विशेषण। तो बोलना कैसा है? क्रिया विशेषण। कहने का मतलब मेरा आप लोग समझ गए होंगे। हाँ देखिए, हाँ ठीक है। उसने मीठा पान खाया, खाना क्या है? खाया क्या है? कैसा है पान? पान कैसा है? पान कैसा है? पान कैसा है? पान की विशेषता बता रहा है कि पान मीठा है, पान खट्टा भी हो सकता है, पान तीखा भी हो सकता है, पान महंगा भी हो सकता है, पान सस्ता भी हो सकता है, पान हरा भी हो सकता है। पान हरा ही होगा, नीला कैसे हो? नीला भी हो सकता है। अरे नीला पान वाली, तो समझ में आ रहा? ये देखिए यहां पे ये पान के बारे में बता रहा है कि मीठा पान कैसा है? मीठा है। यहां पर ये बोला कैसा उनने? मीठा बोला है। बोलने के बारे में बता रहा है कि मीठा बोला है। तो अगर संज्ञा सर्वनाम के बारे में बताया, कोई वस्तु व्यक्ति स्थान या भाव के बारे में बताया तो विशेषण, और क्रिया के बारे में बताया क्रिया कैसे हो रही है तो क्रिया विशेषण। अभी जब अपना क्रिया विशेषण टॉपिक हो जाएगा तो फिर जो मिक्स क्वेश्चन मैं दूंगा तो उसमें आपको और क्लियर की माने क्लियर हो जाएगी। तो
तो गुरु अब ये जो है परिमाणवाची विशेषण है कम। कम खाओ यार बोले, कम 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 कम। तो देखिए कम, कम भोजन, भोजन कैसा कम, उसके पास कम पैसा है, पैसा कैसा कम। तो कम कैसा है, कितना है, कम की कोई क्वांटिटी निश्चित है क्या, संख्यावाचक में, लेकिन कैसा है अनिश्चित वाचक। ठीक है, सारा पैसा चुरा लिया बोले उनने, सारा पैसा कितना है, क्लियर है कि सारा, सारा भी अनिश्चयवाचक होगा संख्या के अंतर्गत। समूचा जगत पैसे के पीछे घूम रहा है, समूचा जगत, समूचा मतलब पूरा जगत कैसा समूचा, तो ये भी जो है अधिक, अधिक पैसा। अब देखिए दोनों शब्द देखिए, अधिक पैसा अधिक बोलो, अधिक पैसा अधिक बोलो, पैसा मत बोलो, अधिक शब्द अधिक बोलो, अधिक शब्द अधिक बोलो। दोनों शब्द की माया अलग अलग है गुरु, अधिक शब्द अधिक बोलो। अब अधिक है तो बड़ा लिखना पड़ेगा ना यार, अधिक शब्द और अधिक बोलो। बताइए क्या कहने, ये अलग है और ये अलग है ना। तो शब्द कैसे हैं, ये तो विशेषण है, और बोला कैसे उसने, ये तो क्रिया विशेषण है। यहां पे ये शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है इसलिए क्रिया विशेषण, यहां पे ये शब्द जो है शब्द की विशेषता बता रहा है इसलिए विशेषण। अरे समझ ला का आया समझ में, जबरन होने में, जिसको समझ में आया कि नहीं उससे तो पूछ लेने दो, हो बोले आया कि समझ में। हाँ आगे और क्लियर होगा, फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो ये चार प्रकार के विशेषण होते हैं, रूप रंग आकार प्रकार परिमाण गुण दोष। ये सब तमाम प्रकार की, कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु कोई भी स्थान कोई भी भाव कैसा है, इसका जवाब जब हमें मिलता है तो वहां विशेषण होता है। विशेषण सामान्यतः चार प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के वाले जो विशेषण का उपयोग हम कर रहे हैं, जितने सर्वनाम है उनका अगर विशेषण के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, दूसरा जो है ना, दूसरा कौन सा, गुणवाची। तो गुण प्राचीन नया बाहरी चपटा नुकीला काला गोरा ईमानदार बेईमान, ढेर सारे गुण हो सकते हैं, तो गुणवाची। तीसरा संख्यावाची। तो संख्या में दो प्रकार की संख्या होती है, निश्चित और अनिश्चित। 2 है 4 है 6 है 10 है 12 है तो निश्चित संख्या है, और थोड़ा है बहुत है अधिक है कम है तो अनिश्चित, हजारों अनेकों ये अनिश्चित होगी। ऐसे ही जो है परिमाणवाची। परिमाणवाची में जो है परिमाण थोड़ा सा जरा सा बहुत सा कम समूचा, ये कैसे होंगे परिमाणवाची विशेषण। इस प्रकार से चार प्रकार के विशेषण होते हैं। बन जाएगा क्या, हाँ क्या, ठीक है। तो ये विशेषण हुए आपके, और आज शाम को सर्वनाम की क्वेश्चन आंसर करेंगे। कल सुबह विशेषण क्लास आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, और कल शाम को फिर विशेषण क्वेश्चन आंसर करेंगे। और कल जब आप अगली यूनिट पढ़ने के लिए सुबह आएंगे तो विशेषण के 2-4 क्वेश्चन यहाँ मैं करा दूंगा। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो जिन जिन लोग जो है आगामी समय में, अच्छा एक और थोड़ा सा देख लीजिए, विशेषण में एक प्रविशेषण होता है, इसको देख लीजिए। विशेषण में एक प्रविशेषण होता है, देखिए प्रविशेषण का मतलब क्या है, जो विशेषण की भी विशेषता बताए, जो विशेषण की भी विशेषता बताए। देखिए एक आदमी अच्छा है, आदमी अच्छा है, आदमी अच्छा है, तो ये अच्छा शब्द क्या है, इस आदमी की विशेषता बता रहे थे, विशेषण है। क्या है, विशेषण है। आदमी बहुत अच्छा है, जितने पैसा मांगी मैंने बोले पूरा दे दिया, आदमी बहुत अच्छा है। तो गुरु अच्छा होना क्या है, विशेषण।
अच्छा होना क्या है और कैसा है, ये प्रविशेषण है। क्या है? प्रविशेषण। वह हाँ, वह ईमानदार है, वह बहुत ईमानदार है। और वह सुंदर है, वह तो बहुत ही सुंदर है यार, बोले। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड उदाहरण। ऋतु शर्मीली है ना? उधर से आवाज आई है कि ऋतु कैसी है? शर्मीली है। तो ऋतु शर्मीली, उसकी विशेषता बता रही है। क्या है शर्मीली शब्द? विशेषण। शर्मीली शब्द क्या है? विशेषण। और फिर वो बोल रही है कि ऋतु बहुत शर्मीली है, बहुत शर्मीली है। तो ये शर्मीली क्या है? विशेषण। और ये बहुत क्या है? प्रविशेषण। वह दुबला है, वह अत्यंत दुबला है, वह कंजूस है, वह अति कंजूस है। बोले 1 रुपए नहीं खर्च करता मेरे ऊपर, पता नहीं जोड़ जोड़ के क्या करेगा। बोले बैंक में आखिरी बस बड़ा रहा बच्चों के लिए, तो क्यों ले आया शादी करके? मेरे को यही दिन देखना था तो किसी और के यहां नहीं चली जाती। मेरे पापा तो बोल रहे थे दूसरे के यहां, पता नहीं किस मुहूर्त में इसके संग पड़ गई हूं मैं। ऐसा हर महिला सोचती है। तो ये बहुत कम ही है जो ऐसा नहीं सोचती, ज्यादातर ऐसे ही सोचती है कि मैं जो है इससे अच्छा प्रेफर करती थी, या मुझे इससे अच्छी या अच्छा मिल जाता। हस्बैंड भी हो, वाइफ भी हो, सबके मन में रहता है कि इससे अच्छा, लेकिन वो ईश्वर तय करता है कि तुम्हारे हिसाब से क्या अच्छा। समझ रही हो? तो कुल मिला के ये जो है ना, तो वहां कंजूस है या फिर वहां अति कंजूस है? वहां अति कंजूस है। कई लोग को याद आ गई होगी, सही बात बोले सर, वो बहुत अति कंजूस है। तो ये अति क्या है? प्रविशेषण। अति क्या है? फीस के लिए भी पैसे नहीं देते, बोले इतने कंजूस है भैया। ये वीडियो दिखा देना उनको, तो उनकी कंजूसी खत्म हो जाएगी। बोले अच्छा कंजूस बोले थे, ये पैसे ले। अब आज के बाद जब भी पैसे मांगेगी ये पैसे ले, लेकिन अब कंजूस शब्द की बात नहीं होना, है ना? तो देखिए, एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखिए, पैसा एक कागज है, उसके अलावा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब जीवन में पैसा ही जरूरी है, लेकिन पैसा भाव से, पैसा इंसानियत से, पैसा मानवता से बड़ा नहीं है। करना आपको भोजन ही पड़ेगा। जिसके पास अरबों रुपए, क्या वो रोटी की जगह पैसा और सब्जी खा सकता क्या? नहीं। सोना और सब्जी खा सकता क्या? ईश्वर ने देखो कितनी अच्छी कृति बनाया है, खाने के लिए सबके लिए एक सा भोजन बनाया। खाना तो गेहूं चावल अनाज ही पड़ेगा, सब्जी भाजी या जो जीवित वस्तु उसे खाना पड़ेगा। पैसा नहीं खा सकते, सोना नहीं खा सकते, चांदी नहीं खा सकते, नहीं तो अंबानी के यहाँ सोने की रोटी बनती और सब्जी के साथ सोने की रोटी खा रहे हैं, पैसे खा रहे हैं। हाँ, ईश्वर ने सबके लिए वही बनाया है। तो आप गांव में रहो, गरीबी में रहो, कैसे भी रहो, खाना तो वही है, 2 ही रोटी। पेट की जा कैपेसिटी वो तो नहीं बताया। ऐसा नहीं कि गरीब है तो 50 रोटी का पेट बना दिया और अमीर है तो 2 रोटी का पेट बनाया। हो ऐसा क्या? सबके लिए कैपेसिटी निश्चित है, उसको भरना तो 2 ही रोटी में है। इसलिए पैसा जो है एक आंकड़ों का और एक कागज का खेल है। जो आया है वो निश्चित ही जाएगा, आएगा है तो पैसा जाएगा, और नहीं तो अपन चले जाएंगे, वो वहीं रह जाएगा और उसको और कोई खाएगा। इसलिए अपना पैसा अपन उपयोग करो। आगे उपयोग करने की चीज है। एक तो एक मनी को क्या है, विनिमय का साधन है। कोई चीज इधर से उधर करने के लिए विनिमय। अभी मोदी जी ने कितना अच्छा बना दिया इसको, डिजिटल इंडिया। इधर से फोन पे करो, उधर गया, उसके उसमें से उधर गया। जैसे हमको गवर्नमेंट ने सैलरी हमारे अकाउंट में डाली, हमने जो कोई चीज खरीद ली वहां चला गया। हमने फसल बेची, हमारे मोबाइल में पैसा आ गया और हमने टिक 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 करके फोन पे करके पानी पूरी वाले को, कपड़े वालों को इधर उधर उधर दे दिए। आप तिजोरी में पैसे ही नहीं दे रहे हैं। महिलाओं को पैंट में पैसे ही नहीं मिल रहे कपड़ा धुलते समय। ये बड़ा घाटा हो गया दुनिया में कि महिलाओं के पास एक खजाना हुआ करता था, वो कपड़े इस आस से धोती थी कि कुछ तो मिलेगा। लेकिन
और उसी को जोड़ जोड़ के 1000, 10,000, 20,000 महिलाएं कोई पैकेट में रहती थी। लेकिन ये डिजिटल इंडिया आ गया साहब, कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा किसी की जेब में। कभी कभी तो ये इत्तेफाक होता है मेरे साथ भी कि कुछ ले लिए और पैसे ही नहीं है, और उस दिन अगर फोन पे बंद हो गया तो किसी से उधार लेना पड़ता है। कभी कभी टेक्निकल इशू आ गया, मोबाइल ही स्विच ऑफ हो गया और जेब में पैसे रहते नहीं है और मोबाइल भी बंद हो गया। लेकिन इतना है कि डिजिटल इंडिया आने से एक चीज बहुत सुविधाजनक हुई है, वो ये कि जब हम पैसा पहले पर्स से निकाल के देते थे ना, बड़ा दुख होता था, अरे इतनी महंगी ले ली, इतने सस्ते, इतना पैसा दे दिए। लेकिन अब शून्य तो बढ़ाना है, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 टुक टुक चला जाता है, और बाद में देखते अरे कुछ ही नहीं बचा रहे बोले 2-3 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 1 महीने में लगता है अरे खत्म ही हो गया बोले। तो थोड़ी सी सहूलियत तो आई है, मतलब दिल को धक्का कम लग रहा है। आंकड़ों का खेल है। तो पैसा क्या है? पैसा सिर्फ आंकड़े हैं। अब तो नोट की भी जरूरत नहीं है, अब तो सिर्फ फोन पे की जरूरत है। यहां आंकड़े डालिए, उधर गया, उसके अकाउंट से उधर गया, अपनी जरूरतें पूरी हो रही है। हमको कुछ चाहिए, हमने ले लिया, उसके पास से वहां चला गया, उसके पास से वहां चला गया, उसके पास से वहां चला गया। तो इसलिए पैसे को मानवता के से ज्यादा, या इमोशन से ज्यादा, व्यक्तित्व से या रिश्तों से ज्यादा आज हम देख रहे हैं पैसों के कारण और संपत्ति के कारण कितने विवाद हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसे 5% घर होंगे जिसमें विवाद नहीं होगा। 95% लोगों में संपत्ति और पैसों को लेकर विवाद है, जबकि पैसों से रिश्ते नहीं खरीद सकते। क्या हम किसी को 1 लाख रुपए दे दें और हमारा रिश्ता भाई भाई ऐसे हो जाएगा कि उसको 1 लाख जिसको दिए या 1 करोड़ रुपए दे दिए और वो हमारे इमोशंस वैसा अटैचमेंट हो जाए जैसा हमारा सगे भाई का है? होगा क्या? सगे भाई का, सगी माँ का, सगी मौसी, सगी बुआ, सगे दादा परदादा, सगे चाचा वाचा के लड़के, इनके जैसे इमोशन, इनके जैसे रिश्ते हम क्या पैसों से खरीद सकते? क्या नहीं। उसकी वैल्यू लोग समझ नहीं रहे, अपने को छोड़ के दूसरे को अपने समझ रहे हैं। लेकिन दूसरे आस्तीन के सांप ही रहेंगे साहब, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। तो ये आपकी विशेषण की क्लास रही। तो आपको जो है हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और आपके जो और अन्य लोग हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप इसी प्रकार की वीडियो को और चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस प्रकार से जो है, ठीक है, आप सभी का धन्यवाद, आप हमारी क्लास से जुड़े। इस प्रकार जो है आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और मुस्कुराते रहें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास देखते हैं अपन, बाल विकास।